यहाँ टेक्सास में क्या आप इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं? आइए पहले फाइटर्स से मिलते हैं। नीले कोने से लड़ते हुए, सिल्वर और क्रोम ट्रंक्स पहने हुए, उनकी ऊंचाई 6'1" है और उनका वजन 227.2 पाउंड है। उनके पास 10 जीत और सिर्फ 1 हार का लगभग परफेक्ट प्रोफेशनल रिकॉर्ड है, जिसमें से 7 जीत नॉकआउट के माध्यम से आई हैं। वह डोराडो, प्यूर्टो रिको से क्लीवलैंड, ओहायो, यूएसए के रास्ते से लड़ते हैं। वह सोशल मीडिया और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बीच की खाई को पाटने वाले बहुप्रतिभाशाली सुपरस्टार हैं। वह एक बॉक्सर, कंटेंट क्रिएटर, उद्यमी, परोपकारी और प्रमोटर हैं और स्वयं घोषित बॉक्सिंग के चेहरे हैं। देवियों और सज्जनों, वह है द प्रॉब्लम चाइल्ड जेक पॉल। और अब उनके प्रतिद्वंद्वी रेड कॉर्नर से लड़ते हुए, काले ट्रंक्स पहने हुए, उनकी ऊंचाई 5'10" है और उनका वजन 228 पाउंड है। उनके पास 50 जीत और सिर्फ 6 हार का प्रोफेशनल रिकॉर्ड है, जिसमें से 44 जीत नॉकआउट के माध्यम से आई हैं और 22 नॉकआउट पहले ही राउंड में हुए हैं। वह ब्राउन्सविल और कैस, न्यूयॉर्क से लड़ते हैं। पूर्व लाइनियल हेवीवेट चैंपियन और पूर्व निर्विवाद हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड वह थे, वह हैं और वह हमेशा इस ग्रह के सबसे खतरनाक व्यक्ति रहेंगे। देवियों और सज्जनों, वह है आयरन माइक टायसन। ठीक है सज्जनों, हमने पहले ही ड्रेस के नियमों पर चर्चा कर ली है। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे आदेशों का पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपनी सुरक्षा करें। जब मैं कहूं रुकें, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे रोक दें और मेरे आदेशों को सुनें। इस क्षेत्र में और ऊपर के पंचों को कानूनी माना जाएगा। इस क्षेत्र में और ऊपर के पंचों को कानूनी माना जाएगा। माइक टायसन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा जब जेक पॉल का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने पॉल के 8 साल के होने पर अपना अंतिम आधिकारिक मैच लड़ा। टायसन ने 215 प्रो राउंड्स बॉक्स किए हैं, जबकि पॉल ने 52 राउंड्स। लेकिन जेक पॉल ने हमें बताया कि वह सबसे महंगे फाइट शॉर्ट्स पहन रहे हैं, जिनकी कीमत $1 मिलियन है। उनके शॉर्ट्स में 380 कैरेट हीरे हैं, जिन्हें शू सर्जन ने बनाया और एलेक मोनोपोली ने पेंट किया। वह आज रात हीरे की तरह चमकना चाहते हैं, क्योंकि वह अपने पिता के पसंदीदा फाइटर माइक टायसन का सामना कर रहे हैं। उनके पिता ने आंसू बहाए जब उन्होंने उन्हें बताया कि वह माइक टायसन का सामना करने जा रहे हैं। टायसन अपने ट्रेडमार्क अंदाज में तेजी से आ रहे हैं, जितनी तेजी से वह 58 साल की उम्र में हो सकते हैं। रॉय जोन्स ने कहा कि वह 58 साल की उम्र में भी बहुत तेज हैं। टायसन ने ओवरहैंड राइट लैंड किया, पॉल की दाढ़ी की परीक्षा लेते हुए। पॉल ने भी उन्हें मारा है, इसलिए दोनों पंचों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब पॉल उस रिंग का फायदा उठा रहे हैं, टायसन को चारों ओर दौड़ाने के लिए। टायसन ने 2 मिनट के राउंड्स की मांग की थी, अधिक कार्रवाई देखने के लिए। उन्होंने ओवरहैंड राइट लैंड किया, पॉल की दाढ़ी की परीक्षा लेते हुए। पॉल ने भी उन्हें मारा है, इसलिए दोनों पंचों का आदान प्रदान कर रहे हैं। पॉल उस रिंग का फायदा उठा रहे हैं, टायसन को चारों ओर दौड़ाने के लिए। टायसन ने 2 मिनट के राउंड्स की मांग की थी, अधिक कार्रवाई देखने के लिए। यहां हम माइक को शुरुआती जाब लैंड करते हुए देखते हैं, जिसने जेक को पीछे धकेल दिया। यह उनका सबसे प्रभावी पंच था। फिर हम देखते हैं कि जेक पॉल का दायां हाथ माइक टायसन को छूता है। यह एक अच्छा शॉट होता अगर यह चिन पर लगता। हमारे साथ है एक अनुभवी MMA स्ट्राइकिंग कोच, जिन्हें मैं पिछले 20 वर्षों से जानता हूं, जब से हम जापान में प्राइड फाइटिंग चैंपियनशिप के दिनों में थे। माइक टायसन के मुख्य सेकंड शेल कोर्डो ने हमें बताया कि यह तकनीकी होगा, नरसंहार नहीं, और पॉल को टायसन के भारी मुक्कों का एहसास होगा। हाँ, लेकिन पॉल माइक से शुरुआत में दूर रहने में अच्छा काम कर रहा है, जो उसकी तरफ से बहुत समझदारी है। हमारे अनौपचारिक स्कोरर शाह व्हीलॉक ने वापस लौटे हुए किंवदंती को पहला राउंड दिया। पॉल का दाहिने हाथ से बॉडी शॉट अच्छा था। हाँ, ऐसा ही था। लेकिन मुझे 58 साल की उम्र में माइक के पैर पसंद नहीं है। 2 दशकों से अधिक समय में उनका जीता हुआ पहला राउंड। हाँ, मुझे माइक के पैर पसंद नहीं है। मुझे माइक के पैर बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान घुटने का पट्टा पहना था।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और निश्चित रूप से 58 वर्षीय माइक टायसन की वापसी को लेकर बहुत से लोगों में बहुत चिंता और परेशानी थी। फिर भी माइक टायसन एक वयस्क के रूप में अपने फैसले खुद लेते हैं। वह जानते हैं कि इस खेल में परिणाम कैसे हो सकते हैं, बेशक ऐसा होता है। और उन्होंने कहा, हालांकि यह फिर से जाग गया और हमने देखा कि वह फिर से अपने दस्ताने को काट रहे हैं। हमने अपने करियर के दौरान यह देखा, दस्ताने को काटने की आदत। माइक, या माफ कीजिए रॉय, जो है कान काटने से बेहतर है ना रॉय? हाँ, लेकिन जेक थोड़ी देर पहले एक खतरनाक अपरकट से चूक गया। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। और पॉल अपने हाथ से किस्मत को ललकार रहा है, पूरी तरह से गरजते हुए टायसन का प्रवाह। मुझे टायसन के पैर उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पसंद नहीं है। वह लगातार अपना माउथपीस अपने मुंह में वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। वह देख रहे हैं। मैम, मुझे वह भी पसंद नहीं है। अच्छा संकेत नहीं है। दिसंबर में NFL क्रिसमस गेम डे नेटफ्लिक्स पर लाइव होगा। 25 दिसंबर के 2 मैचों में कैंसस सिटी चीफ्स पिट्सबर्ग जाकर स्टीलर्स का सामना करेंगे दिन के पहले मैच में। उसके बाद बाल्टीमोर रेवेंस दूसरे मैच के लिए ह्यूस्टन में टेक्सन्स से भिड़ेंगे। अपनी नई पसंदीदा छुट्टी की परंपरा के लिए तैयार हो जाइए। मैकब्राइड के साथ उस लड़ाई में जो मुक्के मारे और रॉय जोन्स के खिलाफ प्रदर्शनी में जहां उन्होंने प्रति राउंड 24 मुक्के मारे। जैसा कि मैं कहता हूं, मुझे भी पसंद नहीं है। वे उस माउथपीस के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। यह अच्छा नहीं है। पॉल की तिहरी लेफ्ट हुक। माइक घायल है। हाँ, वह है। और पॉल ने उन्हें जैब किया। अब उन्होंने 3 हुक लगाए। एक और लेफ्ट हुक लगाता है, एक लीड लेफ्ट हुक टायसन को क्लिप करता है। बॉडी शॉट जल्द ही एक ओवरहैंड राइट से पकड़ा गया। और आप जानते हैं, रेफरी मार्क कुए के पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। सभी रेफरी करते हैं, लेकिन माइक टायसन तीसरे राउंड में पॉल से सजा भुगत रहे हैं, बुरी सजा भुगत रहे हैं। माइक अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। उनकी उम्र दिख रही है। हाँ, वह लगभग जीवन से बाहर है। अंतिम मिनट। माइक टायसन ने कहा कि इस लड़ाई ने अंदर के जानवर को फिर से जगा दिया। इससे उन्हें कुछ देखने को मिला। वह मानसिक रूप से बहुत बेहतर स्थिति में है। वह अपने परिवार के साथ एक शानदार जगह पर हैं। और फिर भी माइक टायसन ने कहा, नहीं, मैं एक चुनौती चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। लेकिन यार, ओह यार, 27 साल का कालानुक्रमिक शारीरिक चरम, नियमित रूप से प्रशिक्षण, और माइक टायसन तीसरे राउंड में मुसीबत में है। वह बड़ी मुसीबत में है। यह उनका आखिरी राउंड हो सकता है। जेक पिए थकान। हाँ, जेक पॉल, वह अतिरिक्त वजन जिसके बारे में हर किसी ने कहा था कि यह उसे धीमा कर देगा, MCB के खिलाफ उसे धीमा नहीं कर रहा है। 20 साल पहले टायसन 233 पर सुस्त थे। अभी अभी उस लेफ्ट हुक से फिर से हिल गए और अपने बाएं दस्ताने को काटने लगे। उन्हें अपने गम शील्ड पर दांत गड़ाने की जरूरत है और नोस्टैल्जिया पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। दादी के बेसमेंट से ज्यादा नोस्टैल्जिया एक मुक्के के साथ। लेकिन किंवदंती के लिए चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपको सांस लेनी होगी और आराम करना होगा। क्या आप वे कदम जगह पर देख रहे हैं? अधिक जैब, अधिक राइट हैंड। हाँ, अधिक जैब, अधिक राइट हैंड। यहाँ आप जेक पॉल को पहले दाहिने हाथ के साथ एक खूबसूरत जैब लगाते हुए देख सकते हैं और माइक को 2 बार संतुलन से बाहर कर दिया। और माइक वहां बहुत असंतुलित थे। मुझे उनके पैर कैसे दिखते हैं पसंद नहीं है। मुंह में कुछ गड़बड़ है जो उनके ऑक्सीजन के सेवन को प्रभावित करती है ना? हाँ, मैं नहीं। वह काट रहे हैं। मैंने उनके करियर के दौरान यह देखा है। यह दिलचस्प है, लेकिन वह इस लड़ाई की तैयारी में भी दस्ताने काटते हैं। उनके इतिहास पर वापस जाते हुए, मुझे लगता है कि उन्हें अपने माउथपीस के साथ समस्या हो रही है। हाँ, मुझे आपको बताना होगा, रॉय, मैंने टायसन के साथ बहुत सी लड़ाइयों में यह देखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तीसरे राउंड में पावर पंच, पॉल 22 में से 11, 50%, टायसन 11 में से 4, 36%। एक अनौपचारिक स्कोर, शॉन वॉक ने पॉल को उनका पहला राउंड दिया।
कंप्यू बॉक्स के पास पॉल टायसन से कुल लगाए गए मुक्कों में 2 गुना से अधिक है। बॉय, तुमने 54 साल की उम्र में माइक टायसन से लड़ाई की। तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या करना चाहिए? खैर, वह वही आदमी नहीं है जो वह 54 की उम्र में थे। उनके पैर उतने अच्छे नहीं दिखते जितने वे तब थे जब मैंने उनसे लड़ाई की थी, इसलिए ऐसा लगता है कि उनके पैर बहुत कमजोर हो गए हैं। वह वहां देखो। उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा नहीं किया। मैंने ज्यादा नहीं देखा कि उसे और हमला करने की जरूरत है, लेकिन उसके पैर उसे काम नहीं करने देंगे, इसलिए वह वहां नहीं पहुंच सकता। पैर उसे परेशान कर रहे हैं और जेक बहुत आत्मविश्वास से और आराम से दिख रहा है क्योंकि वह जानता है कि माइक के पैर उसे परेशान कर रहे हैं और वह फिर से उस माउथपीस को काट रहा है। यहाँ तक कि पिछली लड़ाई में जहाँ पॉल माइक पेरी का सामना कर रहा था जब टायसन को स्वास्थ्य समस्याएं थी, हमने पेरी को देखा, या माफ कीजिए, पॉल को गहरी सांसें लेते हुए देखा। लेकिन फिर से देखते हुए हमने ऊर्जा, दबाव के साथ फाइट मैनेजमेंट के बारे में बात की। मेरा मतलब है नेटफ्लिक्स पर पहले बॉक्सिंग इवेंट में एक जीवित किंवदंती के खिलाफ मुख्य मुकाबला और जेक पॉल यहाँ चौथे राउंड में एक लय में बैठ रहा है। जेक पॉल का क्या बॉडी शॉट! पॉल के लिए 2 लेफ्ट हुक लगे और टायसन के ट्रेनिंग कैंप के फुटेज को देखते हुए आप देख सकते थे कि कभी-कभी जब वह पंच फेंकता था, रॉय, वह खुद को असंतुलित कर लेता था। संतुलन एक समस्या रही है। हाँ, ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने 2020 में उनसे लड़ाई की। मैंने उन्हें कभी अपना माउथपीस ऐसे करते नहीं देखा जैसा वह आज रात कर रहे हैं। 10 सेकंड। बो, सांस लो। आप अच्छा महसूस करते हैं? अरे, अपने पैर बाहर मारो। अपने पैर बाहर मारो। वहां जाओ। मुझे एक अच्छी याद दो। आप सब कुछ नियंत्रित करें। वह पूरी तरह से धीमा हो गया। जे, आप क्या करना चाहते हैं? चलना, छेदना, सेंट 2 स्टेप। आप धीरे चलते हैं, लेकिन आपकी गति। वह जेक पॉल को जैब के बाद बॉडी में एक अच्छा राइट हैंड लगाते देखता है। वहां जैब लगाया। 3, बॉडी में एक अच्छा राइट माइक को फिर से असंतुलित कर देता है। फिर से, क्योंकि माइक इसके लिए तैयार नहीं था। आप इस तरह के पंच लगते नहीं देखना चाहते क्योंकि यह बताता है कि उसके रिफ्लेक्स खराब हैं और पहले जैसे नहीं रहे। बाहर और बस ऐसे ही हम इस 8वें राउंड के हैवीवेट आकर्षण के दूसरे हाफ की शुरुआत कर रहे हैं। एक नियम में बदलाव, 3 मिनट के राउंड के बजाय वे 2 मिनट के राउंड में लड़ रहे हैं। जेक पॉल के ट्रेनर थियो चैम्बर्स डेट्रॉइट के प्रसिद्ध क्रोन जिम से हैं, जहां वह सम्माननीय इमैनुअल स्टीवर्ट के शिष्य थे, जिनका मंत्र था नॉकआउट सेल, और वे दोनों आज रात यहां केओ का वादा कर रहे हैं। जेक वास्तव में यहां बेहतरीन बॉक्सिंग कर रहा है, हालांकि माइक बूढ़ा है और माइक में कोई लय नहीं है। जेक बहुत खूबसूरती से बॉक्सिंग कर रहा है। टायसन को अच्छा 1-2 कैच करता है। हाँ, जेक उस खुड्डी को देख रहा है। हाँ, माइक को स्थिर रहने की कोशिश कर रहा है। वह माउथपीस पा रहा है। मैं बस यह नहीं समझ पा रहा, और मैं एक हॉल ऑफ फेमर से बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, यह पिछली लड़ाइयों में उसकी एक टिक रही है और मैं नहीं जानता कि यह क्या है। शायद उनके बेटे अमीर, जो आज रात हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति रहे हैं, कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन जेक पॉल के मामले में आप सही हैं, रॉय, वह एक बॉक्सर बन रहा है। हाँ, ओ अच्छा शॉट, फिर से लेफ्ट हुक। माइक का अच्छा शॉट और पॉल के हाथ नीचे हैं। 5वें में 30 सेकंड बचे हैं। पॉल आते समय प्रति राउंड 35 पंच औसतन मार रहा था। हमने टायसन के बारे में बात की। बेशक आप किसी भी आंकड़े के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि 20 साल हो गए हैं। 5वें में 10 सेकंड बचे हैं। पॉल का बॉडी शॉट। पॉल के लिए राइट हैंड लगता है। पॉल का अच्छा राइट हैंड, लेकिन माइक एक अच्छा शॉट लेता है। टायसन का स्टे लीड लेफ्ट। हाँ, माइक वे शॉट्स ले रहा है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि कब तक? खैर, आपको निकलना होगा। आप इंतजार नहीं कर सकते, शर्तों को तय करते हुए और सब कुछ बराबर होते हुए। आप ज्यादा हाइप नहीं करना चाहते। फिर से वह एक 58 साल के आदमी का सामना कर रहा है और हम लड़ाई की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, रोजी, लेकिन यह देखने के लिए एक कठिन कहानी है। मुझे लगता है कि माइक से जितने खतरनाक शॉट्स देखने को मिलेंगे, अगर जेक स्मार्ट है तो वह बस उसे बाहर की लाइन से लड़ेगा, ऐसे ही मारता रहेगा और अपना रास्ता बनाता रहेगा।
ठीक है, चलिए एरियल हवानी और जेक पॉल के कॉर्नर से चेक इन करते हैं। मैं जेयोन लव के साथ हूँ। जेलियोन, आपको कैसा लग रहा है? जेक कैसा कर रहा है? वह बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी बॉक्सिंग कर रहा है, आरामदायक और नियंत्रण में है। क्या फिनिश नजदीक है? आपको क्या लगता है? मेरा मतलब है, हम बस इसे सेट कर रहे हैं, हम बॉक्सिंग कर रहे हैं। यह होगा, बॉक्सिंग जारी रखो, बेबी। मैंने लोगन को जैब का अधिक उपयोग करने के लिए कहते सुना। क्या आप उसे जैब का उपयोग करते देखना चाहते हैं? बेशक, यह बॉक्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण पंच है और आपके पास एक आदमी है जो धीमा है और स्थिर बैठा है। उस जैब का उपयोग करें, उसे तोड़ दें। धन्यवाद। टाइसन को तोड़ने के लिए जैब का उपयोग करने में शुभकामनाएं। छठे में 40 सेकंड बचे हैं। टाइसन पार्श्व रूप से चल रहा है, असमर्थ है। उनके पूर्व प्रशिक्षक टेडी एटलस ने सोचा कि क्या उनके पास अभी भी डिलीवरी सिस्टम होगा। योद्धाओं, ऐसा लगता है कि अब उसके पास नहीं है। उसके पास अब यह नहीं है। पैर चले गए हैं। मेरा सवाल है कि जेक पॉल उस पर बस फाड़ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। हाँ, बहुत से लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं समझता हूं कि आप क्या कह रहे हैं। यह एक पेशेवर लड़ाई है, लेकिन बहुत से लोग सोच रहे थे, आप जानते हैं। मुझे थोड़ा और दो। ठीक है, चलो आदमी, तुम युवा शेर हो, वह बूढ़ा शेर है। ठीक है, इस अंतर को बनाओ, इस अंतर को बनाओ। तुम माइक के ऊपर रहो, लेकिन फिर तुम अंदर और बाहर हो जाओ। वह बहुत धीमा है, उसके रिफ्लक्स बहुत धीमे हैं। एक बार जब तुम शुरू करते हो, तो वापस जाओ, फिर से सेट करो और माइक पर वापस आओ। तुम माइक को रोक सकते हो। यहाँ चार्लोट स्टार, एक अविश्वसनीय अभिनेत्री, कई अन्य मशहूर हस्तियों के साथ देख रही हैं। 72,300 लोग AT&T स्टेडियम में अर्लिंगटन, टेक्सास में माइक टाइसन की वापसी के लिए भरे हुए हैं, एक आदमी के खिलाफ जो बॉक्सिंग के खेल को बाधित कर रहा है, जेक पॉल। 7वां राउंड और माइक टाइसन कुछ जीवन दिखा रहे हैं। वह निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इस करियर के इस चरण में प्रत्येक राउंड में कितने सेकंड का जीवन है? यहां तक कि 2 मिनट भी, केवल लगभग 5 या 10। और आप संख्याओं को देखते हैं, और वे बहुत, मुझे यह कहते हुए नफरत है, वे दुखद हैं, रोजी। हाँ, और यह, आप जानते हैं कि मुझे कहना है, यह किसी भी अन्य 58 वर्षीय व्यक्ति की तुलना में 16 अधिक पंच है जो बॉक्सिंग में उतरे हैं। आप इसे बेहतर माने। अच्छा शरीर, आपको ओवरहैंड राइट के लिए चलना होगा। हाँ, यह अविश्वसनीय है कि भीड़ कितनी स्तब्ध है। 7वें राउंड का अंतिम मिनट। माइक की रक्षा अभी भी काफी अच्छी है, हालांकि जेक अभी भी उसे अच्छी तरह से नहीं मार पा रहा है। आपने हमें अपने प्रदर्शनी के बाद बताया कि वह अभी भी करीब है। माइक टाइसन को मारना अभी भी कठिन है। जेक को अभी भी कठिनाई हो रही है, 27 साल की उम्र में भी। देखो, वह उसे उसके हाथ पर पकड़ रहा है। मेरा मतलब है, एक इसे पार कर जाएगा, लेकिन पकड़ है लेकिन शूट नहीं है। रॉय, नहीं, उसे वापस शूट नहीं करना है, लेकिन वह पकड़ रहा है। मापो मत। रेफरी मार्क कुआ ने पॉल को मापने के लिए चेतावनी दी, लेकिन उसने उसे मापा और फिर उसे दाएं हाथ से मारा। टाइसन आगे बढ़ रहा है, लेकिन पॉल साफ और प्रभावी पंच मार रहा है। दूसरी चेतावनी, और फिर भी माइक इसे ले रहा है। और आप देख सकते हैं, हमारे पास अंतिम 2 मिनट है। और टाइसन भारी सांस लेते हुए वापस कोने में जा रहे हैं। रिंग को काटने का एक शानदार मौका और आप इंतजार नहीं कर सकते। अंतिम राउंड। हे चैंप, आपको और आक्रामक होना होगा। जेक पॉल ने एक जैब, हुक, दाएं हाथ का पंच मारा, उसके बाद हुक। अंतिम हुक एक असली पावर शॉट था, लेकिन यह अच्छा था। लड़ाई के अंतिम 2 मिनट। टाइसन अभी भी अपने स्टूल पर है, गार्ड लगाया और वह खड़ा हो गया। और यहां हम जाते हैं, इस लड़ाई के अंतिम 2 मिनट। जैसा कि कई लोगों ने उम्मीद की थी, अगर यह पहले राउंड से आगे बढ़ेगा, तो यह जेक पॉल का होगा, और यह निश्चित रूप से मामला रहा है। लेकिन आयरन माइक टाइसन में क्या बचा है? क्या उसके शस्त्रागार में एक नॉकआउट बचा है, या जेक पॉल अपने बाकी दिनों को यह कहते हुए जीने में सक्षम होगा कि मैंने माइक टाइसन को हराया? वह टाइसन को एक मौका दे रहा है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वह टाइसन को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे नॉकआउट करने की कोशिश करके टाइसन को एक मौका दे रहा है। यह आयरन माइक के खिलाफ यहां जाने के लिए पागल है, क्योंकि पुराने दिनों में यह एक बहुत खतरनाक कदम होता। लड़ाई का अंतिम मिनट।
मैं 54 साल का आदमी हूँ। मेरे 50 साल के कई दोस्तों ने मुझे फोन किया, यह जानने के लिए कि क्या बूढ़ा आदमी हमारे बाकी लोगों के लिए कर सकता है। दुर्भाग्य से वास्तविकता के पास अन्य विचार थे। और जितना यह एक क्लिच है, यह सच है। समय का पिता अजय है, एक कारण के लिए। माइक टायसन अभी भी वे शॉट ले रहे हैं। और तथ्य यह है कि माइक टायसन एक आदमी के साथ 2 मिनट के राउंड में जाता है जो उसकी उम्र से अधिक है। इसका भी कुछ मतलब होना चाहिए। 58 साल की उम्र में। हाँ, सब कुछ परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए। 10 सेकंड। योद्धा। ओह वाह! टायसन की अंतिम जीत क्लिफोर्ड के खिलाफ थी। सम्मान का एक शो। वह लड़ाई 49 सेकंड तक चली। यह 16 मिनट तक चली और यह अंतिम घंटी पर समाप्त होती है। और यह जेक पॉल और टायसन दोनों के लिए क्या क्षण होना चाहिए। लेकिन जेक पॉल की इस कहानी को देखना, ब्रोस, आगे बढ़ो। हाँ, मैं बस यह कह रहा हूं कि यह दोनों के लिए एक भावनात्मक क्षण है। 8 पूर्ण राउंड के बाद हम आधिकारिक निर्णय के लिए जजों के स्कोरकार्ड पर जाते हैं। जज डेविड याबुची ने मुकाबले को 80 से 72 देखा, जबकि जज लॉरेंस कोल और जेसी रेस ने इसे 79 से 73 देखा। आपके विजेता को सर्वसम्मति से निर्णय के द्वारा घोषित करते हुए जेक पॉल। खैर, यह हुआ। जेक पॉल ने माइक टायसन को हरा दिया। और भीड़ यहां सोच रही है कि इसे क्या बनाना है। रोजी, मुझे आपको बताना होगा, मैं बस आश्चर्यचकित नहीं हूं। नहीं, आप जानते हैं, क्या आप आश्चर्यचकित हैं, रॉय जोन्स जूनियर? नहीं, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। माइक के पैरों को देखकर मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। तो जेक पॉल के करियर के लिए इसका क्या मतलब है, रॉय? वह जारी रखता है। देखते हैं कि हम अगली सबसे दिलचस्प लड़ाई किसके साथ बना सकते हैं। और आप जानते हैं, लोग जैसे कैनेलो जो वास्तव में सबसे कठिन की तलाश में नहीं है।